इससे आप भटकेंगे नहीं, जीवन में तनाव परेशानियां नहीं होंगी। ये पता चलता रहेगा कि हमारा इस धरती पे कौन है। अच्छा, आपके कितने रिश्तेदार हैं भैया? आपके कितने रिश्तेदार हैं? आपसे पूछ रहे हैं। चश्मा वाली मैया, आपके कितने रिश्तेदार हैं? कितने? फिर भी कितने? भाई आपके कितने रिश्तेदार हैं? सैकड़ों, 100 से अधिक भैया के रिश्तेदार। लाल मैया, आपके कितने रिश्तेदार हैं? पीछे वाले भैया सफेद शर्ट वाले 50। टोपी वाले भैया जरा जल्दी बताओ। हाँ, आपके 50, 100 और हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे ओनली दो ही रिश्तेदार। हरि बोल। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। आपके सेठ कौन? सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु
भान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार। हमारे हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो ममता ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, 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 ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आपको चिंताएं हैं? हमें नहीं है। क्यों? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार। हमारे जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। बाके बिहारी सरकार। हमारे जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता। चिंता, आप लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं। 10 साल आगे का सोचते हैं, 20 साल आगे का सोचते हैं, अगली पीढ़ी का सोचते हैं, अगले 4 पीढ़ियों का सोचते हैं। क्यों सोचते हो इतना? क्यों इतना सोचते हो? जो होना है आप सोचो मत सोचो, पर होगा वही जो होना है। आपके सोचने और ना सोचने से बदलना कुछ भी नहीं है। बदलना है, इसलिए ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंताएं रहती हैं, टेंशन रहता है? जिसको है वो हाथ उठा के बताए।
आज दूर कर ही देंगे आपकी। बस बता बस दो कितने लोगों के अंदर है, जिसको चिंता है, टेंशन है, कुछ भी है, हाथ उठा लो बस। किस किस को है, ईमानदारी से उठाओ। आप लोगों को है तो हाथ उठाओ, फिर उसमें शर्माने की क्या बात है। मैया ये भी पड़ोसन से पूछ के उठाओ उठाओ। हाँ तू नहीं उठा रही है, मैं अकेली उठा रही हूं। अच्छा तू भी उठा, चल। हाथ भी उठाएंगी तो साथ में। चिंताएं हैं आपको, है आपको मैया चिंता। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा कितने लोगों को है? चिंता किस किस को है, फिर से एक बार कन्फर्म। दो तरह की बातें करते हैं आप लोग। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे जब भरोसा है, छोटे से बच्चे को माँ पर पूरा भरोसा है कि माँ है तो दूध भी देगी, खाने को भी देगी, सुलाएगी भी, सब कराएगी। क्या उसे चिंता है? जब छोटे से बच्चे को चिंता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसे माँ पर हाँ, जब छोटा बच्चा निश्चिंत है माँ के भरोसे, तो आप यदि भगवान के भरोसे हैं तो आप निश्चिंत क्यों नहीं है? चिंता है। इससे पता लग रहा है कि भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं भरोसा बढ़ाइए, चिंता अपने आप घट जाएगी। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। भगवान के नाम को हृदय में रखिए, भरोसे को यहां रखिए। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। जब भगवान मथुरा चले गए, भगवान भी गोपियों को छोड़ के चले गए। गोपियां रो रही, मैया रो रही, कन्हैया कब आओगे? तब भगवान कृष्ण को याद आई अपनी गोपियों की, और भगवान ने अपनी गोपियों को याद करते हुए उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ। उद्धव जी बोले, आप क्यों नहीं चले जा रहे हैं अपनी गोपियों से मिलने? भगवान बोले, मैं चला तो जाऊंगा। मैया शोर ना करो मेरी मां, शांति से सुनो, बैठो प्रेम से और सुनो। बैठ जाओ। मैया शांत रहो मेरी मां। भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप वृंदावन जाओ। उद्धव जी ने कहा, आप ही चले जाओ, गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जाओ मिल लो। कन्हैया बोले, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, भगवान की भी ना कई बार मजबूरी होती है। कई बार आप कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। अरे ना सुनना भी उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे गोपियां रोती रही, तड़पती रही, और भगवान कहाँ रहे? मथुरा। और गोपियां कहाँ रोती रही? वृंदावन। वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर दूर है। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे में मिलजुल के और 2 घंटे में आ जाए, मतलब 5 घंटे का खेल है जाना आना। आराम से जाओगे तो, वरना 2 घंटा तो आप मतलब 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कवर कर सकता है व्यक्ति, 2 घंटे बहुत हो गए। बोलो हाँ मैया। भगवान चाहते तो आ जाते, या गोपियां चाहती तो मिल आती, मिली नहीं, ना गई ना वो आए।
कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, भगवान गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान आते तो भगवान के दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रहती हैं। फिर वो जरासंध जो दुश्मन था भगवान का, वो भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियां रोती रहीं, तड़पती रहीं, आए नहीं। कई बार आपको लगा भगवान कितने निष्ठुर हैं, आ जाएं तो भी उनकी कृपा, ना आए तो भी उनकी कृपा। इसलिए भक्त कौन है? जो हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करे। गोपियों को भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने भगवान को छोड़ दिया क्या? बोलो। आप लोग ये सीख ले लीजिए कि भगवान के लिए रोते रहना, भगवान के लिए तड़पते रहना, पर भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय ना हो। 100 साल तक भगवान गोपियों से दूर रहे, लेकिन उन 100 साल में गोपियां रोती रहीं, भगवान की ओर देखती रहीं, पर किसी और की शरण में नहीं गईं, भगवान के सिवा। आप लोग कई बार आज इनकी कल उनकी शरण बदलते रहते हैं। एक भगवान के आश्रित हो तो उन्हीं के आश्रित रहना चाहिए। उद्धव जी से कहा, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, जा वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ गोपियों को थोड़ा समझाओ। चले उद्धव जी, मैं जा रहा हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए, क्यों आए? गोपियों को समझाने। जैसे ही वृंदावन आए, बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष यहां बुला रहे हैं, उद्धव जी यहां आओ। आप जरा बताओ कि हमारे कन्हैया कब आएंगे? हम कदम्ब हैं, कदम्ब। वृंदावन का वृक्ष बोला कि मैं कदम्ब हूं। कभी हमारे ऊपर बैठकर कन्हैया बांसुरी बजाया करते थे, कभी हमारे ऊपर बैठकर कन्हैया गायों को बुलाया करते थे। बताओ उद्धव, कन्हैया का स्पर्श कब मिलेगा? कब वो अपने चरणों का स्पर्श हमें कराएंगे? कब हमारे इस डाल पर बैठकर वो बांसुरी बजाएंगे? मानो वो वृक्ष भी इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी आगे चले तो मानो यमुना की धारा कल कल करके कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण कब आओगे? रथ को आता हुआ देख करके सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया। इसी रथ पर तो गया था, इसी पर देखो वापस आ गया। सारे ग्वाले दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया। रथ खड़ा हो गया, अंदर से उद्धव जी निकले। भगवान ग्वाल वालों ने कहा कि भैया आप, अरे लाला, या की शकल तो हमारे कन्हैया से मिले, पर मारो कन्हैया है ना आए जो। अब ब्रजवासी बोले, भैया आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा, हम उद्धव हैं, कन्हैया के मित्र। क्यों आए हो यहां? कन्हैया का संदेशा लेके आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं। क्या कन्हैया नहीं आए? ग्वालों को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, पर जाकर पता चला, देखा तो पता चला कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण का संदेशा लाने वाले संदेश वाहक हैं उद्धव जी।
भगवान के मित्रगण रोने लगे, कन्हैया तुम्हें याद नहीं आई हमारी, तुझे याद ही नहीं आई हमारी, लगता है कन्हैया हमें भूल गए। क्यों आए हो भैया, किन से मिलना है? उद्धव जी ने कहा कि हमें मैया यशोदा और गोपियों से मिलना है। सारे ग्वाले ले गए यशोदा मैया के घर। यशोदा माँ कभी पालने को हिलाती, कभी कन्हैया के कपड़े को सुखाती, कभी कन्हैया को पुकारती, और हर पल केवल कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तू कहाँ है रे, तू कहाँ है, बस यही बातें करती। रोती जाती और कन्हैया को ढूंढती जाती, ऐसे ढूंढती मानो घर पे ही छिपके कहीं बैठे हैं। मैया ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। अपने घर पे ही ढूंढती कि जैसे वो कभी डर के कारण छिप जाते इस कमरे में उस कमरे में। आज भी मैया ढूंढती कि शायद कन्हैया यहां से निकल आए, यहां से निकल आए। वही नित्य की लीला है। रात को सोती नहीं थी मैया, कन्हैया कहीं चला गया है, आया नहीं। बेटा ना आए और माँ सो जाए, कैसे होगा? ना रात को सोती ना दिन को सोती, टुकुर टुकुर द्वार पर देखती रहती, कन्हैया आए क्या। आज संयोग से द्वार पर मैया देख ही रही थी कि द्वार पर उद्धव जी आ गए। दस्तक दी, दरवाजा लुढ़का हुआ था, खटखटाया, कहा मैया, और जैसे ही मैया सुना, मैया को लगा कि कन्हैया ने मुझे मैया कह के बुलाया। दौड़ पड़ी मैया यशोदा, मेरा कन्हैया आ गया। बाबा को बुला रही है, मतलब नंद बाबा को, अरे आज सुनते हो, अपना कन्हैया आ गया। दौड़ी मैया और दौड़ के जब दरवाजा खोला तो वहां पर मुकुट पर मोर का पंख तो था, कन्हैया का पीतांबर भी गले में था। मैया थोड़ी देर के लिए समझ गई मेरा कन्हैया तू आ गया। जैसे ही गले से लगाया तो उद्धव जी ने कान में कहा, माँ मैं कन्हैया नहीं, उनका भेजा हुआ उनका मित्र उद्धव हूं। अब तो मैया दूर खड़ी हो गई, मेरा कन्हैया कहाँ है? रथ बाहर दिखाई पड़ा, दौड़ के गई, शायद रथ पर बैठा हो। खोजने लग गई, कन्हैया कहाँ है तू? इतने दिन बाद तुझे माँ की याद आई, अभी तक तू कहाँ था? तुझे याद नहीं आई अपनी मैया की? मैया तो बस पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई। उद्धव जी ज्ञानी थे, मैया के इस पागलपन को देखकर कुछ निर्णय ना कर पाए कि मैं कहां से स्टार्ट करूं अपनी बात, क्या कहूं। मैया सब ढूंढ ढांड के आई, बोले कि उद्धव मेरा कन्हैया कहाँ है? कहा मैया वो आए नहीं। क्यों नहीं आया? क्या उसे अपनी मैया की याद नहीं आती? क्या उसे अपनी गैया की याद नहीं आती? क्या उसे अपनी गोपियों की याद नहीं आती? इतना निष्ठुर तो नहीं था मेरा कन्हैया जितना निष्ठुर उसका व्यवहार मुझे दिख रहा है। उद्धव क्या गलती हो गई मेरे से कि कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? क्या अपराध हो गया? मुझे बार बार एक ही गलती याद आती है अपनी, कि मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी टेढ़ी करके ऊखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर दो पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया? उद्धव जी बोले मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते?
क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उद्धव जी बोले, मैया तुम जिसे कन्हैया कह रही हो, अपना बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान है। मैया मैया बोली, उद्धव। मैया ने कहा, उद्धव अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया, भगवान को कैसे बांध सकते हैं? तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले, मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा? वो ध्यान से प्रकट होगा। मैया मैं जिस भगवान की बात करता हूं वो ध्यान से प्रकट होगा, उसका ध्यान करो, चिंतन करो। मैया बोली कि तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा भगवान ध्यान से मिलता है। हमने तो गोद में खिलाया है उसे, दूध पिलाया है, ऊखल से बांधा है। हम कैसे कहें कि वो ध्यान से मिलेगा? तुम करो ध्यान, तुम्हारे ध्यान से शायद वो तुम्हारे ध्यान में आए और तुम्हारा गुजारा ध्यान वाले कृष्ण से हो जाए। पर हम तो तब तक नहीं मानेंगी जब तक वो हमारे सामने खड़ा होकर मैया कह करके ना बुलाएगा, जब तक वो हमारी गोद में ना आएगा। अब तो उद्धव जी रात भर बात करते रहे। कृष्ण की पूरी रात चर्चा करते करते बीत गई। सुबह हुआ, उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियों से उद्धव जी कहने लगे, क्यों रो रही हो? गोपियां बोली, याद आ रही है। उद्धव जी हंसे, पागल हो आप? अरे जो कृष्ण के लिए आप रो रही हैं वो कृष्ण भगवान है, और भगवान की व्यापकता हर जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, उसके लिए रोना क्या? ध्यान करो, त्याग तपस्या से मिलता है। अच्छा मैया सुनो, रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के दो हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप ज्ञानी हो जाएं और ऐसा भाव रखें कि सब जगह भगवान है, सब में ईश्वर का दर्शन है, और आप आनंद में रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें कि सब में ईश्वर, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में ईश्वर है। और एक दूसरा विचार है कि भगवान सब में तो है, पर सब में है इससे गुजारा नहीं होगा भक्त का। भक्त कहता है, प्रभु जैसे आपने ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिया, जैसे आपने अपना प्रेम मैया यशोदा पर लुटाया, यश कौशल्या मैया पर लुटाया, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे सामने आओ। ज्ञानी दर्शन की कामना नहीं करता, क्योंकि वो घट घट में देख पा रहा है ज्ञान के बल से, पर प्रेमी जिद करता है कि नहीं, आप प्रकट होइए मेरे सामने। तो ज्ञानी के लिए भगवान कभी इस धरती पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, जिनके कारण मजबूर हो जाते।
प्रेमी भक्तों के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर दर्द स्वयं समझते हैं, पूछते हैं। इसलिए आपसे एक बात कहें मेरी माँ, भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे। ज्ञान हमारे पास इतना नहीं है कि उस क्वालिटी का ज्ञान हो उद्धव जैसा, और ज्ञानी तो देखो फिसल सकता है। रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी राम को नहीं पहचान पाया। तो ज्ञानी पहचान लेगा, दुर्योधन भी तो ज्ञानी था ही, पर कृष्ण को नहीं पहचान पाया। शकुनी ज्ञानी नहीं पहचान पाया। उस जमाने के ज्ञानी कहां पहचान पाए। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, पर शबरी जैसी अनपढ़ पहचान गई कि भगवान। इसलिए ज्ञान से प्राप्त होंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से प्राप्त होंगे जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से क्या करो? जोर से, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में कोई कमी ना हो। प्रेम गोपियां करती हैं, बोले हम उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, हमें तड़पने दो। उद्धव कहते हैं ज्ञान से देखो, गोपियां कहती हैं प्रेम से देखो। सच बताओ, भगवान को किस से देखें? ज्ञान की दृष्टि से कि प्रेम की दृष्टि से? कैसे दिखेंगे भगवान? ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है? उत्तर दो। दूध में मक्खन है, बोलो हां। दूध में मक्खन है, ये क्या है? ये ज्ञान है हमें और आपको कि दूध में मक्खन है, ये ज्ञान है। पर प्रेम क्या है? कि उस मक्खन तक पहुंचने का प्रोसेस किया जाए, मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए, और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए। क्योंकि दही में मक्खन है, इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है। ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही में मक्खन है इस ज्ञान से थोड़ी। फिर दही खाते रहो, दही का स्वाद मिलेगा, मक्खन का स्वाद। मक्खन के स्वाद तक पहुंचने के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है, और प्रेमी लाके बिठा देगा कि ये भगवान है। ज्ञानी कहेगा दही में मक्खन है, प्रेमी मक्खन का लौंदा लाके रख देगा, ये रहा मक्खन। इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, पर ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद के प्रेम में खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम किया करो। कैसा प्रेम? गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में।
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली में। तो सुनो, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना। अच्छा ये बताओ, मछली प्रेम करती है कि नहीं? बोलो हाँ। किससे करती है? हैं? मछली का प्रेम है पानी से। पानी है तो मछली है, पानी नहीं मछली नहीं। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, ऐसे ही भक्त का प्रेम भगवान से हो। ये प्रेम है, रहा ना जाए। हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिया ना जाए, वो तड़प ही प्रेम है। जहां आप लोग देखो, भगवान से इतना प्रेम करते हो कि बार बार वृंदावन आ जाते हो बिहारी जी के दर्शन के लिए। 10 दिन रह लेते हो, 20 दिन रह लेते हो, 25 दिन रह लेते हो, फिर जी मन बार बार करता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो देख आए वृंदावन बिहारी जी को, चलो दर्शन कर आए। रहा ना जाए। यदि आप रह पाते हैं तो आप मतलब प्रेम नहीं है, रह पाए। अच्छा, आप आए नहीं आए ये मायने नहीं रखता। आप मत नहीं आए पर आने की तड़प है, वो तड़प ही प्रेम है। जरूरी नहीं है कि आप आ जाएं। कुछ लोग अमेरिका रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, लंदन रहते हैं, इत्यादि देशों में रहते हैं। वो आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वहां बैठकर आ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी प्रेमी ही हैं। आप भले ना आ पाओ पर तड़प तो है। इसलिए भगवान के लिए जो तड़प है वो तड़प ही प्रेम है। इसलिए जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान की कथा के बिना, कीर्तन के बिना, नाम के बिना, दर्शन के बिना, धाम के बिना जब रहा ना जाए, उसका नाम प्रेम है। यदि आप भगवान की कथा के बिना रह लेते हैं, कीर्तन के बिना रह लेते हैं, धाम के दर्शन के बिना रह लेते हैं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब चलो 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, रहा ना जाए। मछली भी पानी से निकलती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जिंदा रहती है। बोलो हाँ, घंटे भर भी रहती होगी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। घंटे भर तड़पते मैं कैसे देखूं, आप भी कैसे देखेंगे? पर उसकी भी एक सीमा है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद मर ही जाएगी। तो भगवान के बिना वैसे ही तड़प हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछ लिया
कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान। तो संत जी ने कहा कि वो गंगा नहा रहे थे और गंगा में वो नहा रहे थे, वो किसी ने पूछ लिया घाट में खड़े होके बाहर से कि भगवान कब मिलेंगे बताओ, आप तो संत हो। तो संत जी ने उसे कहा तुम यहां आओ गंगा जी के अंदर, हम बताएंगे कब मिलेंगे। अब वो आदमी चला गया, बताओ। तो संत जी उसे पानी में डुबा के उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए और डुबा रखा उसको पानी। वो छटपटा रहा ऊपर आने के लिए, सांस रुक गई, सांस रुकी, संत जी पूरा जोर लगा के चढ़े ऊपर, उसने भी पूरा जोर लगाया और बाहर आया और गहरी सांस भरते हुए बोला मार डालोगे क्या। संत जी बोले क्या हुआ। अरे बोले मैं ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए। संत जी बोले जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य, आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे। अच्छा उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो सुशीला जी ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा कि जाओ तो गए। वो भी कैसे जाऊं खाली हाथ, मुट्ठी भर 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई सुशीला मैया, कहा इनको लेकर के जाओ। सुदामा जी प्रेम करते हैं भगवान से, तड़पते हैं, नाम जप करते हैं, मिलना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, तड़पने में और मिलने में अंतर है या नहीं? बोलो क्या अंतर है? तड़पना सही है कि मिलना सही है? उत्तर दो। तड़पना सही है या मिलना है? आप बताओ मैया, है तड़पना सही है कि मिलना? जोर से है। भगवान से मिलना सही नहीं है। भगवान के लिए तड़पने में जितना मजा आनंद है उतना भगवान से मिलने में आनंद नहीं है। क्यों? सुनिएगा, इसका भी उदाहरण देता हूं। जब आप भगवान के लिए तड़पते हैं तो आप रोते हैं, हर जगह भगवान दिखते हैं, हर समय उनका स्मरण होता है। और जब आप भगवान से मिल लेते हैं ना तो तड़प समाप्त हो जाती है और स्मरण भी कम हो जाता है, क्योंकि मिल लिए, क्योंकि मिल लिए। तो मिलने के बाद भगवान का चिंतन भी कम और ध्यान भी कम हो जाता है। और जब तक नहीं मिलते तब तक वो तड़प बढ़ती है।
वो तड़प, इसलिए गोपियां मिलने नहीं गई, क्योंकि मिलने का वो सुख नहीं है जो सुख भगवान की याद में तड़पने का है। ये तो प्रेमी की भाषा है। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मिलने से प्रेम कमजोर हो जाता है। बोलो हाँ। जो लड़के लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब ज्यादा दिन रह गए तो एक दूसरे को देखते नहीं हैं। आप अपने से हिसाब लगा लो। जब शादी हुई थी आपकी तो पति आपका हाथ नहीं छोड़ते थे, और अब पकड़ाए पकड़ाए पकड़ते नहीं। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? आपने नहीं देखा नई शादी वाले लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के चलते? कहीं भी देख लो आप, पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। होने दो साल 2 साल, फिर पत्नी पकड़ाएगी दुर्गा। बोलो हाँ। तो ये हाल तुम्हारा क्यों हो गया? दिन भर मिलते हो। इसलिए हमारे सनातन में मायके जाने की परंपरा है। कुछ दिन पत्नी मायके रहेगी, दूर रहेगी पति से, तो मिलने की और उत्सुकता बनेगी। दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। कहावत तो सुनी होगी, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा मिठास में बोलते नहीं हैं आप लोग, ज्यादा मिठास में, इसलिए थोड़ा दूर भी रहना सही है। बोलो हाँ। नदी के 2 किनारे हैं, दोनों किनारे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, इसलिए सैकड़ों साल से खड़े हैं। और दोनों किनारे मिल जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए गोपियां भगवान से मिली नहीं, क्योंकि मिलने में वो सुख नहीं है जो सुख। देखो, संसार से तो मिलोगे तो सुख मिलेगा, पत्नी से पति से मिलोगे तो शारीरिक सुख का आप लाभ ले पाओगे, लेकिन ये उल्टा भगवान में है। भगवान से मिलने का सुख नहीं, इसलिए भक्त भगवान से मिलना नहीं चाहते। आप बैठे हो, बैठे रहो, हम आपके लिए सिर्फ तड़पेंगे। इसलिए भरत जी राम से मिलकर के चित्रकूट चरण पादुका ली और चले गए नंदीग्राम। 14 साल वहां बैठे, राम की याद में तड़पते रहे। बोलो हाँ। और जब तक राम नहीं मिले तब तक भरत जी की तड़प की कथा है, और मिल जाने के बाद का कोई नहीं सुनता। चलो बताओ, रामायण कब पूरी हो जाती है? जब राम के जीवन में दुख आता है तब रामायण पूरी होती है, कि जब राम के जीवन में सुख आता है तब रामचरितमानस पूरी होती है? उत्तर दो। राम के जीवन में जब सुख आता है तो कथा पूरी। कथा जोर से, कथा पूरी हो गई। राम रावण को मार के आ गए, राम राजा बन गए, सिया जी रानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राजा, सिया जी रानी। कथा हो गई पूरी।
और जब तक राम राजा नहीं बने, राम के जीवन में सुख नहीं आया, तब तक वो राम जी का स्ट्रगल, राम के जीवन का स्ट्रगल, राम के जीवन के हर निर्णय को ही राम कथा कहते हैं। राम के जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को राम कथा कहते हैं। राम के स्ट्रगल को राम कथा कहते हैं। राम की कथा वहां पूरी हो जाती है जहां राम के जीवन में सुख आया। इसलिए सुख आया फिर कौन देखता है, मिले फिर कौन देखता है। इसलिए भगवान की याद में आप भगवान से दूर हैं, अच्छी बात है। अब नाम जप के तड़प लाइए, उनकी याद में रोया करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए मीराबाई तड़प रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां भगवान के लिए, उद्धव जी बोले चलो हम ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान ना दो। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान ना दो, हम प्रेम में ही डूबे रहेंगे। गोपियां भगवान के चिंतन में खोई हैं, उन्हें भगवान भी नहीं चाहिए। जो भगवान के ध्यान में डूबा है वो भगवान को थोड़ी चाहता, भगवान को भी नहीं चाहता, मतलब ध्यान चाहता, चिंतन, याद, स्मरण, टपकते हुए आंसू आंखों से बहते रहे, भगवान के लिए तड़प बनी रहे। हे प्रभु बस तड़प पैदा कर दो हृदय में, आपके सिवा किसी की याद ना रह जाए। हे प्रभु आपके सिवा किसी की याद ना रह जाए। यही है उत्तम कोटि की भक्ति, जहां भगवान के सिवा किसी और का चिंतन ना हो, बस उनके लिए तड़पते रहो। उद्धव जी ने जब इस क्वालिटी का प्रेम गोपियों का देखा तो उद्धव जी अपने ज्ञान को थोड़ा कमजोर आंकने लगे कि भाई मेरा ज्ञान तो कमजोर है मैया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, संसार में उलझी ना रहा करो आप लोग। हाय हाय जो दिन भर आप करते हो बातें और बकवास और इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, प्रपंच, थोड़ा बचो और थोड़ा अपना कल्याण का भी सोचो। आपकी भी उम्र धीरे 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 चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ये उम्र धीरे धीरे अब चली जा रही है, इसलिए थोड़ा सा अब भगवान की ओर समर्पित हो जाओ। जिम्मेदारियां तो हो ही जाएंगी, बेटा बेटियों का तो मन, उनको भी संस्कार दे दो कि पैसा कमाना बेटा पर भगवान को ना भुलाना, और आप लोग अपना कल्याण कर लो। इस संसार में आप आए और अपना कल्याण नहीं किए ना तो आप बहुत नुकसान में चले गए, है ना। ये जो आप जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, दौलत के, शोहरत के, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब ही भाग रहे हैं इसके पीछे, पर थोड़ा ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा ठहराव। कब तक भागोगे? कहां जाओगे भागकर? कितना भागोगे? हाय हाय हाय। थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्मरण, थोड़ा अपने आप को भगवान से जोड़ो। जीवन क्यों मिला है सोचो, विचारो।
और समय थोड़ा सा भगवान को दो। मैं भी सवेरे उठता हूं, दिन भर सेवा जो भगवान ने दी है, खाया पिया, शाम की सेवा पूजा कथा सुनाई, रात हुई फिर सो गए, फिर सवेरे जागे, फिर वही। आप लोग भी कल सोए, आज फिर जागे, फिर जाग के वही काम किया, घूमे फिरे, बातचीत प्रपंच किया, फिर खाए पिए, फिर सो गए, फिर वही फिर वही, फिर यही तो चल रहा है। रोज सवेरा होता है, रोज रात होती है, रोज आप भोजन बनाते हैं, रोज बर्तन धुलते हैं, रोज घर के काम, वही वही करते करते एक दिन आता है कि अरे यमराज आ गए, चलो काम काम करते करते ना आप मर गए। इसलिए जितना जरूरी आप इस जगत के काम को समझते हैं, इतना ही जरूरी अपने कल्याण को समझिए कि मेरा भी कल्याण, ये जरूरत है मेरी। अपना परलोक संवारना भी आपका कर्तव्य और धर्म है। यहीं उलझे रहते हैं और आप इसी में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। मैया, एक जीवन यहाँ है जो दिखता है सबको, एक जीवन वहां का है, जैसे स्वर्ग नरक का जीवन कहते हैं, वहां भी भोगना पड़ता है। अब आप लोग कहते हैं किसने नरक देखे हैं, किसने स्वर्ग देखा है? देखा तो आपने ईरान का युद्ध भी नहीं है। कहां आपने कौन सा फटता हुआ बम देख लिया? लेकिन मान रहे हो ना कि चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है। आप में से किसी ने एक भी देखी मिसाइल उड़ती हुई या फूटती हुई? नहीं देखी, ना आपने ना मैंने, पर मानना पड़ रहा है ना कि युद्ध चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं देखते हम, नहीं दिखती हमें, पर वो हैं। युद्ध हम में से किसी को नहीं दिख रहा है, पर है, चल रहा है। आज तो चलो टीवी है, समाचार है, तो समाचार में दिख रहा है। जब समाचार का जमाना नहीं था, जब टीवी रेडियो का जमाना नहीं था, तब भी युद्ध होते थे। वो होते तो थे पर दिखते नहीं थे, पर थे। महाभारत था, हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, किस टीवी पे आया? नहीं आया, नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हुआ। ऐसे स्वर्ग नरक जो है मेरी मां, आप ये मत कहा करो हमने थोड़ी देखा है। नहीं देखने से क्या है, यहां के बाद वहीं की यात्रा है। इसलिए दोनों तैयारी आपको करनी चाहिए, यहां की प्लस वहां की। और वहां की तैयारी क्या है? यहां की तैयारी में पैसा लगता है। यहां जिंदगी जीना है, पैसा चाहिए, और वहां की तैयारी को प्रेम चाहिए। यहां पैसा, वहां प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। इसलिए गोपियों का प्रेम अनुकरणीय है। उद्धव जी चरण रज में लौट गए। भगवान से प्रेम, काम करते रहो, प्रेम, थोड़ा थोड़ा ध्यान भगवान का। हर थोड़ी थोड़ी देर में बोला करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक साधु जी तपस्या कर रहे थे जंगल में। नारद जी निकले तो साधु जी ने भगवान नारद जी से कहा, नारद जी आपकी तो पहचान भगवान से है, जरा पूछ के बताना कि भगवान मुझे कब मिलेंगे। साधु जी ने कहा कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। नारद जी बोले, मैं बताऊंगा। आगे चले तो एक मोची इमली के पेड़ के नीचे बैठकर जूता सिल रहा था।
और मोची भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो मोची ने भी नारद जी से कहा, नारद जी आप तो सब जगह घूमते हो, जरा भगवान से पूछना कि मुझे कब मिलेंगे। भगवान मुझे, अब सवाल दो थे, मतलब दो व्यक्ति के सवाल एक। संत जी ने भी कहा भगवान कब मिलेंगे, और मोची ने भी कहा। नारद जी चले भगवान के पास, और भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन्नारायण लेटे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही। नारद जी गए, नारायण नारायण। भगवान श्रीमन्नारायण ने कहा, आओ नारद जी, क्या समाचार है, क्या चल रहा है संसार में। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु दो भक्त मिले आपके, एक साधु जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि आप दर्शन कब दोगे, और एक मोची जूता सिल रहा था, उसका भी सवाल है कि आप दर्शन कब दोगे। बताओ जरा, हमें बताओ, हम दोनों को बताएंगे जाके कि प्रभु फलानी तारीख को आएंगे। अच्छा ठीक है। भगवान बोले तो जाओ दोनों से कहना कि उनके पास एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने जितने पत्ते हैं, उतने जन्मों के बाद मिलूंगा दोनों को। दोनों को कब मिलूंगा? जब जितने पीपल के पेड़ में पत्ते, मतलब पीपल के पेड़ में हजारों पत्ते, तो मतलब हजारों जन्मों के बाद मिलूंगा। अब नारद जी गए, नारायण ना, संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने कहा, क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने जन्मों के बाद आपको भगवान मिलेंगे। अब तो साधु जी का सब्र टूट गया। कहा एक जन्म तो कट नहीं रहा है, ये हजारों जन्म बाद नंबर आएगा मेरा। साधु जी तो बेचारे हार गए, बोले अब मैं जा रहा हूं संसार में, आनंद करूंगा सबकी तरह, अब नहीं करूंगा मैं तपस्या, क्योंकि इतना लंबा टाइम। अब नारद जी बोले जब ये ज्ञानी का ये हाल है तो मोची को बताऊंगा तो पता नहीं क्या करेगा। नारद जी गए मोची के पास, मोची जूता सिल रहे, वो जूता सिलते जाएं और कहते जाएं, हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण कब कृपा दृष्टि होगी, हे श्रीमन्नारायण कब मुझ पतित को देखोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे। मोची जूता सिलते जाएं और कहते जाएं। नारद जी बोले, मोची, हाँ महाराज, क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने मोची को भी कहा कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने जन्मों के बाद आपको भगवान मिलेंगे। ये सुनकर तो मोची नाचने लगा। साधु जी ये सुनकर दुखी हो गए थे और चले गए तपस्या छोड़कर, और मोची यही बात सुन के नाचने लगे और पीपल के पेड़ पे जाके चढ़ने लगे, उतरने लगे। और चढ़ते समय उतरते समय कहा, वाह नारद जी, मिलन कहे हैं मिली हैं राम, मिलन कहे हैं मिली हैं राम। बार बार मोची, नारद जी बोले, भाई हजारों जन्मों के बाद मिलेंगे, क्यों तू प्रसन्न हो रहा है? संत जी तो प्रसन्न नहीं भये। तब मोची ने कहा, प्रभु हजारों जन्मों के बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। अब तो मोची भाव में हजारों जन्म बाद ही सही मिलेंगे, इस विश्वास से जब पीपल पर चढ़े उतरे और प्रेम से भगवान को स्मरण किया और इतने भाव में डूब गए कि अब वो चढ़े तो सही पर उतरने का सब भाव में डूब गए, वो ध्यान चला गया भगवान का, तो वो पेड़ से गिर गए। और जैसे ही गिरे तो भगवान प्रकट होके गोद में थाम लेते हैं मोची को, और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और मोची को दर्शन देते हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप भी झूठ बोलते हो। क्यों?
आपने तो कहा था कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, आप तो अभी घंटे भर में आ गए। और साधु जी तो तपस्या छोड़ के ही भाग गए। आपने ऐसे बताया होता 1 घंटे में आओ तो साधु जी भी आपका वेट करते, इंतजार। तब भगवान ने कहा, नारद जी मैं मोची को और साधु को दोनों को हजारों जन्मों के बाद ही मिलने वाला था, लेकिन इसका प्रेम जब इसने सुना कि मैं मिलूंगा तो इसने